दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज आपके लिए जो है हिस्ट्री की पहली क्लासेस स्टार्ट हो रही है दोस्तों। तो आप लोग जो है दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, है ना दोस्तों। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता, जो कि हर एक एग्जाम में लगभग इस चैप्टर से जरूर आता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर क्या, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है दोस्तों, वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्राचीन मान्यता प्राप्त काल जो है ना, वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, ये दोस्तों मिले हैं सुरकोटदा में। कहाँ मिले हैं, सुरकोटदा में मिले हैं दोस्तों। फिर सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो आपके दोस्तों ये राजस्थान में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था दोस्तों। ठीक है, मुख्य रूप से किया गया था। ये है दोस्तों सेल खड़ी। कौन सा है दोस्तों, सेल खड़ी का प्रयोग। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। ठीक है दोस्तों, देखिए हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का बता दें तो मुख्य व्यवसाय उनका दोस्तों था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो दोस्तों व्यापार था। और हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे दोस्तों, ये शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। और दोस्तों देखो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे दोस्तों, ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के जो घर हैं वो ईंट से बनाए जाते थे। और हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे दोस्तों, ये है कपास। हड़प्पा वासी जो है वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोजकर्ता दोस्तों दयाराम साहनी थे, जिन्होंने 1921 ईस्वी में खोज किया था दोस्तों। कितने में, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की दोस्तों। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन मतलब बंदरगाह कौन सा था, लोथल था ना दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन जो है बंदरगाह कौन था, लोथल था। फिर दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट जो है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदर कौन था, लोथल था, ये पढ़ लिए दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई दोस्तों, लोथल में। यह खोज कहाँ पर हुई है, लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ तक हो गया है। फिर देखिए दोस्तों, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा दोस्तों, इसे सिंडन के नाम से पुकारा। ठीक है दोस्तों, सिंडन। और सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है भैया अपने नगर नियोजन के लिए दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। फिर देखिए दोस्तों, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था दोस्तों, वो था आपका हड़प्पा। ठीक है, भारत में खोजा गया जो सबसे पुराना शहर था वो हड़प्पा था दोस्तों। भारत में चांदी की उपलब्धता सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, ये हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है दोस्तों, वो है धौलावीरा में। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे देखते हैं अभी इसको। देखिए धौलावीरा में दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कहाँ, हड़प्पा में एक अन्य
उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से पता चलता है दोस्तों? धौलावीरा में। ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में खोज हुई थी। अभी जो ऊपर बताए थे दोस्तों, इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है। अब हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था दोस्तों? वो था लाल रंग। ठीक है दोस्तों, याद रखना वो है लाल रंग। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं दोस्तों? यानी अवशेष मिले कुओं के कहाँ से? वो मिले मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दोस्तों, एक दयाराम साहनी और दूसरा रखालदास बनर्जी। एक दयाराम साहनी है, दूसरा रखालदास बनर्जी है दोस्तों। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन स्थल थी भैया, सौराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों। अब हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। अगर कभी भी एक क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ठीक है दोस्तों। अब किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, वो दोस्तों बैल। ठीक है। किस पशु की आकृति से मुहर की मिली, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है कि जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, वो दोस्तों हैं बैल। ठीक है दोस्तों। फिर अब आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धतियाँ कैसी थी भैया? उचित समतावादी थी दोस्तों ना, उचित समतावादी थी। ठीक है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो है भैया कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से मिला है भैया। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? वो मिला है कालीबंगा से। अब दोस्तों देखते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है भैया? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ठीक है दोस्तों। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया भैया? यानी सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया जाता है, मतलब मोहनजोदड़ो में। ठीक है दोस्तों। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। बढ़ते हैं अब आगे दोस्तों। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं दोस्तों? गाय के अवशेष आज तक सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए दोस्तों। अब देखिए, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? वो हुई है गुजरात में। दोस्तों किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? वो है मोहनजोदड़ो से। वो है मोहनजोदड़ो से दोस्तों। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे भैया? हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? वो दोस्तों लोथल। किसे मिला दोस्तों? लोथल। अब दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर आश्रित होता है। अब सिंधु सभ्यता संबंधित है दोस्तों, सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता जो संबंधित है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित। दोस्तों देखिए, यूपीएससी प्री 1996 में, 39वें बीपीएससी प्री 1994 में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है कि मृदभांड। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का एक महत्वपूर्ण कारक मृदभांड है। और सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, कभी भी पूछे सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि दोस्तों इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति का दोस्तों देखिए, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी
मुख्य स्रोत है भैया पुरातात्विक खुदाई। ठीक है दोस्तों, देखो यूपीएससी प्री 1996 में आया हुआ, फिर यूपीएससी प्री 1994 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों है। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए ठीक दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा में हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं भैया हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं भैया हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था भैया? लाल रंग का उपयोग हुआ था। अभी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दोस्तों ऊपर आया था। अब मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है भैया? पूर्व आर्य से माना जाता है। यानी मूर्ति पूजा का जो आरंभ है दोस्तों वो पूर्व आर्य से ही माना जाता है। विशाल स्नानागार, जो विशाल स्नानागार है पुरातत्व स्थल में पाया गया था भैया, वो मोहनजोदड़ो से पाया गया था ना दोस्तों। कहाँ से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से। देखिए दोस्तों, ये यूपी पीएससी जीआईसी में 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक दोस्तों, इतना जगह देखिए क्वेश्चन आया है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है दोस्तों, कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है भैया? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा आपका ये भी गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त थी? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त थी? वो दोस्तों धौलावीरा जो ना 3 भागों में विभक्त थी। बाकी दोस्तों आप देखिए आ गया चैप्टर 2 दोस्तों आ गया है, ये है वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, वैदिक सभ्यता, इसको हम लोग दोस्तों कल करेंगे। बाकी आज दोस्तों, आज जो है ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है दोस्तों। आज जो है देखिए दोस्तों, आज इतना पूरा सिंधु या हड़प्पा सभ्यता ये दोस्तों पूरा चैप्टर करा दिए। ठीक है दोस्तों, इससे जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पूरा करा दिए हैं। बाकी दोस्तों अब चैप्टर नंबर 2 आपको दोस्तों यही देखिए है वैदिक सभ्यता दोस्तों ये आपको कल कराया जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे ही रोज़ दोस्तों एक एक चैप्टर की क्लासेस डेली चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर एंड लाइक भी, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। फिर कल की क्लास में दोस्तों क्या चलेगा? कल की क्लास में चलेगा वैदिक सभ्यता। ठीक है दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भैया वैदिक सभ्यता। ठीक दोस्तों, फिर अतः आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा।